गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। व्यक्ति की एक स्वाभाविक अवस्था होती है। बहुत से काम ऐसे हैं जो व्यक्ति करता नहीं है, पर अज्ञान स्वरूप अपने आप हो जाते हैं। जोर लगाया मैंने अज्ञान पर। देखिए, कर्म हो रहा है, ज्ञान का प्रयोग नहीं हो रहा। ऐसे कर्म स्वभाववश होते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति, उसको कोई बाजा बजता है तो वो अच्छा लगता है, और इस व्यक्ति के मन में आ जाए कि ये बाजा मैं भी बजाना सीखूंगा, और वो बाजा बजाना सीखना शुरू कर दे। कुछ दिन के बाद में उसे बाजा बजाना आ जाए, जब वो बाजा कोई और बजा रहा होगा, उस बाजे पर उसका मन खुद थिरकने लग जाएगा। वो बाजा स्वयं बजाए तो उंगलियों को कहना नहीं पड़ेगा अब तू चल, अब तू चल, अब तू चल, किसी को कहना नहीं पड़ेगा। बाजे के स्वर के अनुसार उंगलियां अपने आप उसी स्वभाव में ढल जाती हैं। साइकिल चलाने वाला जब 2 पहिए की साइकिल को चलाता है तो शुरुआत में उसका ध्यान भटकता है। जब वो ठीक आगे देखता है तो साइकिल चलती है। हैंडल या पेडल को देखता है तो तुरंत धड़ाम से गिर पड़ता है, क्योंकि एकाग्रता भंग होती है। साइकिल का जो सिद्धांत है, उसके साथ अपनी शक्ति का योग नहीं हो पाता। जैसे ही योग होने लग जाएगा, दोबारा बोल रहा हूं, अंतर्स में वो ज्ञान पैदा होने लग जाएगा। साइकिल को साधने का, चलाने का नहीं, साइकिल को साधने का ज्ञान होने लग जाएगा। तो साइकिल चलने लग जाएगी। जिनको साइकिल चलानी आती है वो उसके बारे में सोचते समझते नहीं हैं। रोज एक साइकिल को चलाते हैं, और अगर एक दिन कोई दूसरी साइकिल चलानी पड़ी तो उनको कोई फर्क ज्यादा नहीं पड़ता है, क्योंकि उस साइकिल के साथ उनका मन परिचित है। अगर नई आई है तो जरा सी देर चलाने के बाद उसके साथ भी परिचित हो जाएगा, क्योंकि वो कला
जिससे साइकिल चलती है वो उसके चेतना में जागृत हो गई। साइकिल चलाने के लिए ज्ञान नहीं लगाना पड़ता, फिर तो वो स्वभाव से चलती है, स्वभाव से चलती है। ऐसे ही हमारे जीवन की भी क्रियाएं हैं जो अज्ञानतावश अपने आप चलती रहती हैं। बुद्धि, मन और इंद्रियां तीनों मिलकर के किसी भी कार्य को करती हैं। बुद्धि को कर्म को करने पर शांति मिलती है, मन को करने पर सुख मिलता है और इंद्रियों को करने पर भोग मिलता है। अगर कर्म सत्कर्म है और उसमें अपने आप को तुमने ढाल लिया, बात की सच्चाई को समझना। अगर कर्म सत्कर्म है तो आपका स्वभाव सत्कर्म के प्रति सध जाएगा। आपका कर्म सत्कर्म के प्रति सध जाएगा। बुद्धि, मन और इंद्रियों को आपको कहना नहीं पड़ेगा, क्योंकि रुच पच गई वो उसमें, वो उस काम को स्वतः करने लग जाएंगी। आपको ज्यादा जोर नहीं लगाना पड़ेगा। जब तक कर्म में मन की रुचि ना हो जाए, तब तक कर्म को करने के लिए जोर लगाना पड़ता है। मान लीजिए गायत्री मंत्र की माला का ही आप जप करते हैं, जिस जप को आप करते हैं, अगर जप आपके स्वभाव में उतर गया, गायत्री मंत्र आपके स्वभाव में उतर गया, तो आपके स्वभाव को उसमें रस आने लगेगा। अपने स्वभाव के कारण आपको उस गायत्री मंत्र को जप करने में रस आने लगेगा। आपका स्वभाव ही वैसा बन जाएगा। और अगर किसी को गलत की लत पड़ गई और वो चाह करके अच्छा करना चाहता है, और करता भी है, उस कर्म को करने के लिए उसको जोर लगाना पड़ेगा। और जोर लगाने के बाद भी जो इंद्रियों का, मन का स्वभाव है, वो अपने आप चल जाएगा। उसको चलाने की आवश्यकता नहीं है। जैसे मैं कहूं, आपका मन किसी आकार में ढला है, उसको स्वभाव कहते हैं। स्वभाव आप जप कर रहे हैं और मन को ये कह करके जप कर रहे हैं, तेरी गति नहीं करनी, तेरे विचार नहीं चाहिए। ना चाह करके भी मन बीच में आकर के अपना प्रभाव डाल देता है। जीवन में हम हर वक्त, हर सेकंड कुछ ना कुछ नया करते रहते हैं।
चल रहा होता है वो। जिसका हमें ज्ञान नहीं है, उनमें से कुछ आदतें तो हमें अच्छी लगती हैं और कुछ बुरी भी लगती हैं। बात को पकड़ना। मैंने कहा कुछ आदतें तो हमको अपनी अच्छी लगती हैं, पर साथ में कुछ ऐसी भी हैं जो हम ही को बुरी लगती हैं, किसी और को नहीं, हमको स्वयं बुरी लगती हैं। पहले तो हमें उनका ज्ञान करना पड़ेगा जो हमको बुरी लगती हैं, और उनका जो प्रभाव है जो हमारी चेतना के ऊपर है, जो बगैर ज्ञान के अपने आप चल जाता है। कारण उसका ये है कि हमारे स्वभाव में उतर करके अपनी जड़ें वो गहरे तक लेकर के चला जाता है। याद रखना, ऐसे कर्मों से छुटकारा पाना बहुत आसान नहीं है। इसी बात को, अभी मैं गंगा विहार जाऊंगा 10 बजे से, मैं इस बात को आज वहां भी समझाऊंगा। ऐसी बहुत सारी आदतें हैं जो व्यक्ति के साथ लगी हैं, उनसे छुटकारा पाना जीवन के लिए चुनौती है। पान खाना, बीड़ी पीना, सिगरेट पीना, मांस खाना, सिनेमा देखना, गंदी आदतें, कड़े रूखे और अभिमान से वचनों को बोलना, ये सब आकर के हमारे स्वभाव में उतर जाता है। और अंतःकरण की जड़ों में जाकर के, अंतःकरण की गहराइयों में जाकर के अपनी जड़ जमा करके बैठ जाता है। जैसा, दोबारा से समझ लीजिए, बाजा बजाने की बात मैंने कही जो हमको नहीं आता था, साइकिल चलाने की बात मैंने कही जो हमको पहले नहीं आती थी। ये उदाहरण के लिए कहा गया है, परंतु ऐसे बहुत से कर्म हैं। लास्ट में ये कहा गया कि आपकी कुछ आदतें ऐसी हैं जो आपको अच्छी लगती हैं यहां से, हृदय से, और कुछ ऐसी हैं जो बुरी भी लगती हैं। जो व्यक्ति अपराध करने लग जाते हैं उनकी प्रवृत्ति अपराध करने की हो जाती है। समझ नहीं आती उन्हें दूसरे को पीड़ा देने में, खुशी मिलती है उनको, पर उतना ही अगर पीड़ा अपने को मिले तो व्यक्ति को यह पता लगता है कि पीड़ा क्या होती है, दूसरे को सताना क्या होता है। अब यहां मैं फिर से कहूंगा, स्वभाव में आया हुआ अहंकार, स्वभाव में आई हुई दुष्टता व्यक्ति को अपना नाच नचाती रहती है, और व्यक्ति उसके इशारे पर अपने काम को करता रहता है, और हर वक्त व्यक्ति की चेतना पर छाया हुआ प्रभाव अपने प्रभाव को डालता रहता है। और व्यक्ति उसी प्रभाव से हर वक्त प्रभावित रहता है, वो उसका स्वभाव बन चुका होता है। हमें अपने स्वभाव को तोड़ना होगा। शब्द सुन लें बहुत अच्छे से, सख्त शब्द बोल रहा हूं। हमें अपने स्वभाव को तोड़ना होगा।
वरना व्याभिचार दुष्प्रवृत्तियां धीरे धीरे बढ़ती जाएंगी और छोटे से छोटे कार्य एक गंदी आदत के द्वारा या विषैले विचार के द्वारा आपके जीवन को जहर बनाते चले जाएंगे। वो कार्य जिनको देख करके असंभव सा लगता है, आप वो व्यक्ति हैं, आप वो शक्ति हैं जो उनको भी तोड़ने की ताकत अपने पास रखते हैं। उनको भी तोड़ने की ताकत अपने पास रखते हैं। मेरी बात को बड़े अच्छे से मान लेना। उन्नति करना आपके हाथ में है, दूसरा नहीं करेगा आपकी उन्नति को, आपको खुद ही करना होगा। इसलिए मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि अपनी उन्नति करना आपके बस में है। जो बात अभी आपको समझाई गई है स्वभाव की, स्वभाव में आए हुए उन विषैले कार्यों की जड़ों को हमको उखाड़ना पड़ेगा। जीवन का सही स्वरूप आपको अगर समझ आएगा तो तभी आप इस कार्य को कर पाएंगे। और मैं आप सबको अनुमति भी दे रहा हूं, जिनको आज की मेरी ये बात समझ न आई हो, वो मेरे से फोन से बात कर सकते हैं। वरना जिस मंजिल पर हम चढ़ना चाहते हैं, ज्ञान के बगैर नहीं चढ़ सकते। एक बात को ध्यान से देख लें, अज्ञानता बगैर किए हुए अपने काम को कर रही है। हाँ बेटा, ध्यान की तरफ ही चल रहा हूं। आज आपको ध्यान करना है अपनी अच्छी और बुरी आदतों का। उद्देश्य बुरी आदतों को जड़ से उखाड़ना, उखाड़ने के लिए जो साधन बनेगा, कल आपको बताया था कर्म ही साधन है। जिंदगी का साधन कर्म ही है, और उस कर्म को करने के लिए सत्य का सहारा लेना पड़ेगा, और सत्य का सहारा लेने के लिए धर्म का सहारा लेना पड़ेगा। धर्म ही कर्म में धर्म ही सर्वोपरि है। आपका धर्म आपको किस चीज की मंजूरी देता है, उसी कर्म को करेंगे। और उस कर्म को करने के लिए विवेक चाहिए, विवेक। अज्ञानता तो स्वभावतः अपने काम को करती है, पर अज्ञानता की जड़ों को काटने के लिए विवेक की आवश्यकता है। ध्यान मुद्रा झूठ मूठ का कोई कार्य नहीं करेंगे। ध्यान मुद्रा नीले प्रकाश का ध्यान,
नीले प्रकाश का ध्यान। दूध में नींबू डाल दें तो फटाक से फट जाता है। नीले प्रकाश का जो आपके अंदर से उत्सर्जित हो रहा है उसका ध्यान करिए। जो घटनाएं आपकी अंतर चेतना ये कहती है ये गलत है, अपना प्रभाव उस पर डालिए। मैंने कहा उन्नति आपके हाथ में है। स्वभाव में उन्नति, चरित्र का उत्थान, संयम और कर्तव्य परायणता, संयम और कर्तव्य परायणता से चरित्र का उत्थान। नैतिकता, नैतिकता का विकास, ध्यान की मुद्रा, स्वभाव में ध्यान, अंतःकरण की गहराई, गहरी लंबी श्वास, आग में जैसे फूंक मारते हैं तो आग भड़कती है, बुराई का मिटाना, गहरी लंबी श्वास, ध्यान मुद्रा, ओंकार नाद का ध्यान। जड़ से उखाड़ दीजिए पाप को।
स्वभाववश जैसे गलत कार्य हो जाते हैं, अच्छे स्वभाव का निर्माण करना अच्छे विचारों से, अच्छी आदतें, शुभ संकल्प, व्रत धारण। देव वृत्तियां जब सोने लगती हैं तो आसुरी वृत्तियां जगने लग जाती हैं। सत्पुरुष दिन में खूब मेहनत करते हैं, अच्छे और पुण्य कार्य करते हैं। रात को जाकर के घर में सोते हैं, पर दुष्ट व्यक्ति रात को जगते हैं और उन सीधे सादे व्यक्तियों के धन का अपहरण करते हैं। इसी तरह से देव वृत्तियां जब सोती हैं तो असुर वृत्तियां जगती हैं। असुरता का नाश। याद रखना, असुर जड़ जमा करके ठाठ की नींद सो रहे हैं।
क्योंकि उन्हें पता है जब पेट की भूख लगेगी तो जग करके जा करके हमारे स्वभाव को खा जाएंगे, हमारे स्वभाव को खा जाएंगे और अपने प्रभाव को हमारी चेतना पर पैदा कर देंगे। कर्म की गति बता रहा हूं और आपको बोला है जिंदगी के उद्धार का साधन कर्म है। ओ ओम अस्थो मा सद्गमय। ओम अस्थो मा सद्गमय। ओम अस्थो मा सद्गमय। तमसो मा तमसो मा तमसो मा ज्योतिर्गमय ज्योतिर्गमय ज्योतिर्गमय। असतो मा सद्गमय अस्तो मा अस्तो मा अस्तो मा सद्गमय सद्गमय सद्गमय। ओम मृत्योर्मामृतं गमयः। ओम मृत्योर्मा 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 अमृतं गमय अमृतं गमय अमृतं गमयः। तमसो मा ज्योतिर्गमय। ध्यान में लाएं, मेरे बस में है मेरा निर्माण, इसलिए संकल्प को जगाइए। संयम, कर्तव्य परायणता, संकल्प के द्वारा पूर्ति। ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय असतो मा सद्गमय मृत्योर्मामृतं गमयः। दोनों हाथ रगड़िए, मुख पर फिराइए। उन तथ्यों को समझना बहुत जरूरी है
जिनको समझाया जाता है। ओंकार ध्वनि तो कोई बच्चा भी कर लेगा। कल आपको बताया था, आग तो कोई भी जला लेगा, पर यज्ञ करना हर किसी की पात्रता में नहीं है। खेल करना आसान है, पर रसोई बनाना आसान नहीं है। उसके लिए जो बना लेती है या बना लेता है, जो बाजे की बात कही वो अपने आप होता चला जाता है, स्वभाव में आ जाता है। स्वभाव का जागरण करना है। यज्ञ की तरफ को चलेंगे। कल मेरे पास एक नए परिवार का, नए व्यक्ति का फोन आया था लखनऊ से। एक अमित कुमार के कार्यकर्ता हैं, उनके रेफरेंस से वो आए थे। उनके चाचा को कैंसर है पेट का। आप सबसे उन्होंने अपेक्षा की है। देखिए, मैं अपने शब्दों में क्या कहूं, गुरुदेव की कृपा से जो अमित है उसको लाभ हुआ है। उसने अपने दोस्त को बता दिया कि आप लोगों की शरण में चला जाए और आपसे प्रार्थना करा ले। तो आज उसके लिए प्रार्थना भी करनी है कि उसके चाचा का कैंसर में प्रभु उनको शक्ति दें और ठीक हो जाए। पवित्रीकरणम, बाएं हाथ पर जल दाहिने हाथ से ढक लेंगे, पवित्रता का भाव पैदा करेंगे। ओम मैं पवित्र है पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोपि बाह्य समरेत पुंडरीकाक्षम सबाह्याभ्यंतर है शुचि। ओम पुनात् पुंडरीकाक्ष है पुनात् पुंडरीकाक्ष है पुनातुहु। आचमनम, सीधे हाथ पर जल लेकर 3 बार आचमन करेंगे। भावना करिए मेरा हृदय धुल रहा है। ओम अमृतो प्रस्तनमसि स्वाहा। दोबारा, मेरा मन धुल रहा है। ओम अमृता पिधानमसि स्वाहा। तिबारा, मेरा आचरण धुल रहा है। स्वभाव की बात जो भी आपसे कर रहा था। ओम सत्यम यश श्रीर्मय श्री श्रीयतम स्वाहा। हाथ साफ करेंगे, बाएं हाथ पर जल लेकर शिखा बंधन, 5 उंगली गीली करके चोटी को छूइए। ओम चिद्रूपिणी महामाई दिव्य तेज समन्विते तिस देवी शिखा मध्य तेज वृद्धिम कुरुष्यमेव। न्यास है। ओम वांगमय यासे यस्तु मुख को। ओम नशोर में प्राणवस्तु नासिका के दोनों छिद्रों को। ओम अक्षनोर में चक्षुरस्तु दोनों नेत्रों को। ओम कर्णयोर में श्रोत्रमस्तु दोनों कानों को। ओम बाहोर में बलमस्तु दोनों भुजाओं को। ओम उर्वोर में ओजोस्तु दोनों जंघाओं को। ओम अरिष्टानि में अंगानि तनुस्तनवा में सह संतु। पृथ्वी पूजनम, एक आचमनी जल धरती माता पर चढ़ा करके पूजन करेंगे। ओम पृथ्वी त्वया धृता लोका देवी त्वं विष्णुना धृता त्वं च धार्य माम देवी पवित्रम कुरु च स्मनम। चंदन धारणम, एक दूसरे को तिलक लगाएं। ओम चंदनस्य महत्यपूर्णम पवित्रम पापनाशनम आपदाम हरते नित्यम लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदाम। मुट्ठी बांधें, कलावे को पकड़ लें। ओम वृतेन दीक्षा मापनोति दीक्षा यापनोति दक्षिणाम दक्षिणाम श्रद्धया मापनोति श्रद्धया सत्यमाप्यते। कलश पूजनम, कलश को तिलक करेंगे। ओम तत्व
आत्वायामि ब्रह्मणा वन्दमानस्तदा शास्ते यजमानो हविर्भिः अहेडमानो वरुणैः बोध्यर्षः वंशमानयायुः प्रमोषीः। ॐ मनुर्ज्योतिर्जुषतामाजस्य बृहस्पतिर्यज्ञमिमं तनोत्वरिष्ठं यज्ञवंशमिमं दधातु विश्वे देवास इहमादयन्ताम्। ॐ प्रतिष्ठः। ॐ वरुणाय नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। दीपक का पूजन। ओम अग्निर्ज्योति ज्योतिरग्नि स्वाहा, सूर्य ज्योति ज्योति सूर्य स्वाहा, अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्च स्वाहा, ज्योतिर्वर्चो अग्निर्वर्च स्वाहा, ज्योति ही सूर्य सूर्य ज्योति ही स्वाहा। गुरुदेव माता जी को तिलक करिए। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेवो महेश्वर गुरुरेव साक्षात् परमं तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत्र लालीयत्री च पितृवत्र मार्गदर्शिका नमस्तु गुरुसत्ताय श्रद्धा प्रज्ञायुताश्चया। ओम श्री गुरुवे नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। माँ गायत्री को तिलक करेंगे। आयातु वरदे देवी त्र्यक्षरे ब्रह्मवादिनी गायत्री छंदसाम माता ब्रह्मयोनिर नमस्तुते। ओम श्री गायत्री नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। एक साबुत पुष्प लेकर के पूजन करेंगे। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो पितृभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो ऋषिभ्यो नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। बूंद बूंद करके 4 बूंद जल और सहायक परिजन कलावे के 2 टुकड़े। पाद्यम समर्पयामि, अर्घम समर्पयामि, आचमनम समर्पयामि, स्नानम समर्पयामि, वस्त्रम समर्पयामि, यज्ञोपवीतम समर्पयामि। तिलक करेंगे। गंधम विलेपयामि, अक्षतानि समर्पयामि, पुष्पाणि समर्पयामि, धूपम आग्रयापयामि, दीपम दर्शयामि, नैवेद्यम निवेदयामि, फूलपत्ती या सुपारी तांबूल पुंगी फलानि समर्पयामि, दक्षिणां समर्पयामि, सर्वाभावे अक्षतानि समर्पयामि ततो नमस्कारं करोमि। नमोस्तनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षशिरोरुभवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय सारस्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। रक्षा विधानम। अक्षत लेकर के रक्षा विधान करिए। ओम पूर्वे रक्षतु वाराह आग्नेयाम गरुडध्वज, दक्षिणे पद्मनाभमस्तु नैरेत्र्यां मधुसूदन, पश्चिमे चैव गोविंदो वायव्यां तु जनार्दन, उत्तरे श्रीपति रक्षेद ईशान्यं हि महेश्वर, ऊर्ध्वं रक्षतु धातावो हयोधो अनन्तश्च रक्षतु, अनुक्तमपि यतस्थानं रक्षत विसोममार्धित। अप्सर्वन्तु ये भूता भूमि संस्तताय भूता विघ्नकर्तारस्ते गच्छन्तु शिवाज्ञया, अक्रामन्तु भूतानि पिशाचा सर्वतो दिशं सर्वेषां विरोधेन यज्ञकर्म समारभे यज्ञकर्म समारभे। अग्नि स्थापनम। अग्नि की स्थापना करिए। ओम भूर्भुवस्वः देवोरिवभूम्नः पृथिवीवरीम्नः तस्यास्ते पृथिवीः देवी यजने पृष्ठे अग्निं मन्नाधाया दधे अग्निं दूतं पुरो दधे हव्यवाहमुपपूर्वे देवामासादयादिह। ओम अग्नये नमः। अग्निम् आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। समिधा दानम।
एक समिधा लेकर बीच की दोनों उंगली अंगूठे के सहारे दोनों तरफ से घी लगाकर यज्ञ भगवान को समर्पित। ओम अयंत इदमात्मा जात वेद से स्तेनेद्य वर्धस्व चेद्य वर्धे चास्मान प्रजया पशुर्वे बमवर्चसे अन्नादेन समेधयै स्वाहा। इदम अग्नि जात वेद से इदम नमम। दूसरी ओम समिधाग्निम दुवशत धृतै बोध्यता तिथिम अस्मिन् हव्य जुहोतनै स्वाहा। इदम अग्नि इदम नमम। तीसरी ओम सुसमिधाय सोचि से घृतम तिव्रम जुहोतन अग्नि जात वेद से स्वाहा। इदम अग्नि जात वेद से इदम नमम। चौथी ओम तम त्वा समिद्भिरंगिरो घृतेन वर्धयामसि बृहच्छोचाय विष्टयै स्वाहा। इदम आग्ने अंगिर से इदम नमः। जल प्रसेचनम, कुंड के बाहर जल छोड़ेंगे। ओम अदिते अन्मन्यस्व इति पूर्वे, ओम अनुमते अन्मन्यस्व इति पश्चिमे, ओम सरस्वताय अन्मन्यस्व इति उत्तरे। दक्षिण से चारों तरफ। ओम देव सवितः परशुव परशुव यज्ञपतिम भगाय दिव्यो गंधर्व के तपुः के तम न पुनातु वाचस्पति ही वाचम न स्वदतुः। पुष्प अक्षत लेकर के ऋषि सत्ताओं का आवाहन। सबसे पहले गौतम ऋषि। ओम गौतम सर्वभूतानां ऋषीणां च सदा प्रियम श्रोतानां कर्माणां चैव संप्रदाय प्रवर्तक। ओम गौतमाय नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। भारद्वाज ऋषि का आवाहन। ओम भारद्वाज नमस्ते अस्तु सदा अध्ययन तत्पर आवाहयामि यज्ञे अस्मिन् पूज्यं प्रतिगृह्यताम्। ओम भारद्वाजाय नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। विश्वामित्र ऋषि का आवाहन। ओम विश्वामित्र नमस्तुभ्यं जलदाग्नि संप्रभम अध्यक्षीकृत गायत्री तपोरूपेण सन्निस्थिता। ओम विश्वामित्राय नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। कश्यप ऋषि का आवाहन। ओम कश्यप सर्वलोकाढ्य सर्वभूतदयाकार असि त्वं प्रथयामि सह पूज्यं प्रतिगृह्यताम्। ओम कश्यपाय नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। जमदग्नि ऋषि का आवाहन। ओम जमदग्नि महातेजा तपसा जलति हतम आवाहयामि यज्ञे अस्मिन् पूज्यं प्रतिगृह्यताम्। ओम जमदग्नै नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। वशिष्ठ ऋषि का आवाहन। ओम नमस्तुभ्यं वसिष्ठाय कर्म कृते महामुने धर्म रूपाय महते लोकानां हितकारणे। ओम वसिष्ठाय नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। अत्रि ऋषि का आवाहन। ओम अत्रै नमस्तुभ्यं सर्वलोकहितैषिणे तपोरूपाय सत्याय ब्रह्मणे मित्तेजसे। ओम अत्रै नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। माँ अरुंधति का आवाहन। ओम अरुंधत्यै नमस्तुभ्यं सर्वसौख्यप्रदायिनी एहि मंडल मध्ये त्वं नमः पूज्यां ग्रहण में। ओम अरुंधत्यै नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। आज्याहुति होम है, घृत की 7 आहुतियां देंगे। ओम प्रजापतये स्वाहा। इदम प्रजापतये इदम नमः। ओम इंद्राय स्वाहा। इदम इंद्राय इदम नमः। ओम अग्नये स्वाहा। इदम अग्नये इदम नमः। ओम सोमाय स्वाहा। इदम सोमाय इदम नमः। ओम भूः स्वाहा। इदम अग्नये इदम नमः। ओम भुवः स्वाहा। इदम वायवे इदम नमः। ओम स्वः स्वाहा। इदम सूर्याय इदम नमः। गायत्री मंत्राहुतिः। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः।
ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। नोएडा से अलका का शादी की सालगिरह, सुनील और अलका की शादी की सालगिरह है। उनके देवते का आज जन्मदिन है। दिव्या के लड़के का आज जन्मदिन है। रणवीर सिंह की पत्नी की तबीयत अभी ठीक नहीं है, उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए। लखनऊ से जो अभी आपसे कहा था शुरू में, संतोष ओझा जिनको कैंसर है, उनके भी अच्छे स्वास्थ्य के लिए। देव परिवार में जिन जिनको भी कोई भी समस्या हो, उन सब के समाधान के लिए ये आगे की विशेष आहुतियां। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। इदं महामृत्युंजय इदं नमः। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। इदं महामृत्युंजय इदं नमः। नरेश कौशिक की पत्नी प्रेमलता के अच्छे स्वास्थ्य के लिए और पारिवारिक उत्थान के लिए। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। इदं महामृत्युंजय इदं नमः। ओम पंचवक्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नः रुद्रः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं रुद्राय इदं नमः। ओम पंचवक्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नः रुद्रः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं रुद्राय इदं नमः। ओम पंचवक्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नः रुद्रः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं रुद्राय इदं नमः। ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नः सूर्य प्रचोदयात् स्वाहा। इदं सूर्याय इदं नमः। सुख रामपाल के नाम की आहुतियां राममूर्ति लिख रही है, उनके लिए देंगे।
ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नः सूर्य प्रचोदयात् स्वाहा। इदं सूर्याय इदं नमः। ओम प्रखर प्रज्ञाय विद्महे महाकालाय धीमहि तन्नः श्रीरामः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं महाकालाय इदं नमः। ओम सजल श्रद्धाय विद्महे महाशक्तये धीमहि तन्नो माता भगवती प्रचोदयात् स्वाहा। इदं महाशक्तये इदं नमः। विशेष आहुति कृमिनाश के लिए। ओम उददाना दिव्य कृमि हंतु विमोचन हंतु रसंभि ते अंत कृमियो गवि स्वाहा। इदम आदित्य गणेभ्य इदम नमम। रोग नाश के लिए आहुति। ओम शीर्षम शक्तिम शीर्षमयम कर्णम शूलम विलोहितम सर्व शरीरम समनम ते रोगम बहिर्निर्मंत्रयामहे स्वाहा। इदम सूर्याय इदम नमम। सुरक्षा कवच के लिए आहुति। ओम अग्नय वैश्वानरः वैश्वैरमा देव्यै पाहि स्वाहा स्वाहा। इदम वैश्वनराय इदम नमः। सृष्टिकृत होम है प्रायश्चिताहुति ही घी मिष्ठान के साथ। ओम यदस्य कर्मणोत्यदिरिचम यादवा न्यूनमिहाकरम अग्निश्च सृष्टिकृत विद्यात्सरम सुहूतम करोतु मे। अग्नि सृष्टिकृते सुहूते सर्व प्रायश्चिताहुति नाम कामानां समृद्धये सर्वान् कामान् समृद्धये स्वाहा। इदम अग्नि सृष्टिकृते इदम नमः। पूर्णाहुति ही। ओम पूर्णमिद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम पूर्णादर्वी परापत सुपूर्णा पुनरापत वसने विकर्णा वह ईस्मृजय गंग सत्कृतौ स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णगं स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णगं स्वाहा। 1 चम्मच घी की धार बांध करके छोड़िए और आरती की तैयारी। ओम वसुः पवित्रमसि शतधारं वसु पवित्रमसि सहस्रधारं देवस्ता सविता पुनातु वसु पवित्रेण सद्धारेण सुपुवा कामदुक्षयै स्वाहा। आरती। ओम यं ब्रह्म वेदांत विदो वदन्ति परमं प्रधानं पुरुषं तथान्य विश्वो दग्धे कारणमीश्वरं वा तस्मै नमो विघ्न विनाशनाय। ओम यं ब्रह्म वरुणेन्द्र रुद्रमरुत स्तुन्वन्त दिव्यैस्तवेद वेदैः साङ्गपदक्रमणोपनिषदै गारयन्ति यं शामगा ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यशान्तं न विदुषुरासुरगुणा देवाय तस्मै नमः। देवाय तस्मै नमः। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्याददनं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोहरि। सबको आरती दें, सब पुष्प लें। देव दक्षिणा। ओम यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवा तानि धर्माणि प्रथमानि आशन्ते हनाकं महिमान् चचत्र यत्र पूर्वे साधया सन्ति देवा। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। देव दक्षिणां समर्पयामि। शांति पाठ। ओम ध्यौ शांतिरंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरौषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति श्यामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्टा सुशांतिर्भवतु। थोड़े से चावल लेकर के विदा कर देंगे देव शक्तियों को। ओम यान्तु देवगणा सर्वे पूजा मादाय माम कीम इष्ट काम समिध्यर्थम पुनरागमनाय च। सूर्य अर्घदानम।
ओम सूर्य देव सहस्रांशो तेजोरासे जगतपते अनुकंप्य माम भक्ति विनार्गम दिवाकरम सूर्याय नमः आदित्याय नमः भास्कराय नमः। आज का कार्य संपन्न।